Welcome to the fifth lecture of Solution Chemistry. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today you will learn about ideal and non-ideal solutions. So let's have a look on the lecture in detail. जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उन डिफरेंसेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज डिफरेंसेस आर नॉट एज मच ऑब्वियस और उनकी जो केमिस्ट्री है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन अ सॉल्यूशन इज ओबेइंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज जो कि आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर लाई करती हैं तो दैट सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज it will be a non-ideal solution। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे that is the forces of interaction। When we mix two different type of components, one is acting as a solute and other is acting as a solvent, और जब हम उनको मिक्स कर देते हैं और हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो सेम रहनी चाहिए। फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड द अदर वन इज आल्सो अ पोलर सॉल्वेंट। एक को हम ए का नाम दे लेते हैं और दूसरे को हम बी का नाम दे लेते हैं और बी यहाँ पर बी के साथ उसकी इंटरेक्शन है और यहाँ पर भी ए की ए के साथ, ए की ए के साथ, ए की ए के साथ, इसी तरह बी की बी के साथ। जब ये दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पोलर होंगे तो उनके नतीजे में बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो भी पोलर होगा। अब जो इंटरेक्शंस इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, जिन फोर्सेस ने ए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है वही फोर्सेस बी के मॉलिक्यूल को जोड़ी हुई हैं और उसके नतीजे में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एक नई इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगी जो कि ए और बी के दरमियान इंटरेक्शंस हैं। इन केस ऑफ अ पोलर सोल्यूट एंड अ पोलर सॉल्वेंट जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसमें भी वही इंटरेक्शंस होंगी जो सोल्यूट सॉल्वेंट में होंगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज अ आइडियल सोल्यूशन बिकॉज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन हैज नॉट बीन चेंज्ड इन द मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट कर लीजिए कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई एक चीज पोलर और एक चीज नॉन पोलर है तो उसके नतीजे में बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसके दरमियान इंटरेक्शंस जो होंगी दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हमें कोई और तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है देखने में मिलेगी। तो इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो हैं, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जिन फोर्सेस की वजह से बॉन्ड हुए हुए हैं वो फोर्सेस की टाइप चेंज हो गई है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो गई है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो गई है, तो मॉलिक्यूल की जो है वो नेचर चेंज हो जाएगी। इसी नेचर से उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ऑल दोज प्रॉपर्टीज जो कि आइडियल सॉल्यूशंस ओबे कर रहे थे उन सबको डिस्टर्ब कर दिया इन इंटरेक्शन फोर्सेस ने, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन जो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। दैट्स व्हाई द इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल टुवर्ड्स द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यही डिसाइड करती है कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है या वो नॉन आइडियल है। अगर हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शंस थी, हमारा जो सॉल्यूशन बना उसमें भी वही इंटरेक्शंस रहती हैं जो कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए होती हैं, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल होगा। और अगर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जो सॉल्यूशन को मिलकर बना रहे हैं उनकी इंटरेक्शंस और हैं और सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ जुड़ के नई इंटरेक्शंस बना रहे हैं उनके दरमियान टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। So this is the explanation of force of interaction among the molecules of the solution। अब हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की कि द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं और डेल्टा एच से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो जीरो नहीं होती। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन यही है कि हमारे पास फर्ज करें जब कोई मॉलिक्यूल जो होते हैं ए था और इसी तरह हमारे पास जो था वो बी के मॉलिक्यूल थे,
ये हमारे पास रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट में हमारे पास ये नई इंटरेक्शन जो है ये सामने आई। अब इन दो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये मॉलिक्यूल्स जब टूटेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम, और जब नया मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ, अगर तो हमारी जो हीट इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फर्ज कर लीजिए दैट इज 50 जूल, और जो हमारी हीट यहाँ पे रिलीज हुई है दैट इज 50 जूल, वो सेम है, तो दैट सोल्यूशन विल बी अ आइडियल सोल्यूशन। और अगर इन दोनों में चेंज आ गया है, अगर एक 50 है और दूसरी फर्ज कर लीजिए 40 है या फर्ज कर लीजिए 60 है, तो क्या होगा, that solution will not be an ideal solution, that will be a non-ideal solution। अब दोबारा से इस बात की एक्सप्लेनेशन कि ये हीट ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से चेंज हो रही है, तो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन का चेंज होना भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तो सेम तरह की इंटरेक्शंस हैं यहाँ पर जो टूटी, और सेम तरह की इंटरेक्शंस दोबारा से बन गई, जो हीट इन्वॉल्व हुई, जो हीट अब्सॉर्ब हुई उतनी हीट इवॉल्व हो गई, और जो नेट हीट थी हमारे पास, चेंज इन हीट वो जो था वो हमारे पास जीरो आ गया। लेकिन अगर जो ब्रेक होने वाली इंटरेक्शंस थी, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, वो और थी, और जब सोल्यूशन बना तो उसके नतीजे में और तरह की इंटरेक्शंस वजूद में आई, तो हमारे पास जो डेल्टा एच होगा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन द हीट ऑफ सोल्यूशन, वो मुख्तलिफ होगा, जिसकी वजह से जो solution है that will be a non-ideal solution। And the third property which ideal solution obeys is that the change in volume is zero when we mix the solute and solvent। तो हमारे पास फर्ज करें हमने 10 ml जो था वो solute लिया, और 20 ml जो था वो हमने सॉल्वेंट लिया, और 30 ml जो था हमारे पास क्या बना, सोल्यूशन बना। अब दिस इज द 30 ml और दिस इज आल्सो 30 ml, तो अगर तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आती है तो दैट विल बी अ आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम सोल्यूट और सॉल्वेंट का और होता है और सोल्यूशन का जो है वो और होता है, तो हम कहते हैं दैट इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब वॉल्यूम का चेंज होना इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। अगर तो वो इंटरेक्शंस ऐसी हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस मेंटेन रहता है जब सॉल्यूशन बनता है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन बनते हुए जो नई इंटरेक्शंस बनती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वजह से, और उस वजह से जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ पर 20 ml हो गया, तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। इसी तरह से अगर जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, और जब हम उनको सोल्यूशन बनता है और इंटरेक्शन चेंज हो जाती हैं और मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, तब भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी ग्रेटर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और फर्स्ट करें वो 40 ml हो जाता है, तो वो सोल्यूशन भी हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। और एक बहुत बड़ी एविडेंस फॉर अ सोल्यूशन टू बी अ आइडियल सोल्यूशन इज दैट इट ओबे द रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। जितनी भी कंसंट्रेशन सोल्यूट और सॉल्वेंट की हम चेंज करते जाएं, ये हर तरह की कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे करता है। रॉल्स लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें टू हैव अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशंस एंड द रॉल्स लॉ, बिकॉज रॉल्स लॉ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड टुवर्ड्स द केमिस्ट्री ऑफ द सॉल्यूशन। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी which ideal solution must have, they should obey the equation of osmotic pressure। अब equation of osmotic pressure is the little bit change of the equation of the ideal gases, जिसमें हमारे पास PV is equal to nRT होता है। यहाँ पर ये हमारे पास pi V is equal to N2RT के बराबर होता है। This pi is the osmotic pressure, this is the volume, and this N2 is the quantity of solute in that solution, जिसकी हम जो है प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। This is the
constant value and this is also a given value. So by knowing all these features, we can identify between the ideal and a non-ideal solution. So this is all about the difference between ideal and non-ideal solutions. In the next lecture, you will study about the Rawls law. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करें.